हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमशाला। एक और नई क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12 से द सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है उसकी आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। आज जो टॉपिक हम इस चैप्टर से कवर करने वाले हैं वो है क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। तो क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है? क्लोज पैकिंग का मतलब होता है डेंस रेगुलर अरेंजमेंट of particles in solid। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है तो उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में काफ़ी पास आकर अरेंज होते हैं। और जब बहुत सारे पार्टिकल्स अरेंज होते हैं तो उस पूरी अरेंजमेंट को हम कहते हैं कि एक ये पार्टिकल्स की डेंस अरेंजमेंट है जो 3 डायमेंशंस में फैली हुई है। और इसी डेंस अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्लोज पैकिंग। और ये भी हम जानते हैं कि अलग अलग सॉलिड्स में जो ये क्लोज पैकिंग का तरीका होगा, जिस तरीके से वो पार्टिकल्स अरेंज होंगे वो भी डिफरेंट होगा। तो वैसे तो काफ़ी सारे तरीके होते हैं क्लोज पैकिंग के, काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है, बट वी विल स्टिक टू आवर सिलेबस ओनली। इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्रिस्टल लैटिसेस हैं उसमें पार्टिकल्स कैसे क्लोजली पैक्ड होते हैं वही हम कवर करेंगे। तो वन बाय वन देखते हैं। इन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर अरेंज वेरी क्लोज टू वन अनदर। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज क्लोज पैकिंग। ये अभी हम पहले ही देख चुके हैं। द डिफरेंट वेज इन विच क्लोज पैकिंग कैन अकर इन सॉलिड्स आर। अब हमें जो अलग अलग तरीके हैं जिससे सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हो सकते हैं वो हमें देखना है। और इसको समझने के लिए पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन देखनी है, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड एज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर हम फ़िलहाल इस डायग्राम की बात करें तो इस डायग्राम में ये जो पार्टिकल हमें दिखाई दे रहा है जो हमने ब्लू से शेड किया है, तो इस पार्टिकल के डायरेक्ट कांटेक्ट में और कितने पार्टिकल्स हैं, यानी उसकी जो नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल है जो उसे टच कर रहे हैं वो कितने हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये एक पार्टिकल है और ये दूसरा जो इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर फ़िलहाल 2 है। तो यानी कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या हुआ कि जितने पार्टिकल्स किसी एक पार्टिकल के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो उस नंबर को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये कोऑर्डिनेशन नंबर की जो वैल्यू है ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो हमें आइडिया देती है कि जो क्लोज पैकिंग हो रही है पार्टिकल्स की वो कितनी एफिशिएंटली हो रही है और उसके अरेंज होने का शेप यानी कि ज्योमेट्री भी क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जब हम क्लोज पैकिंग को समझते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप पार्टिकल्स कैसे अरेंज हो रहे हैं वो देखते हैं। अगर हम डायरेक्टली जो उसका सॉलिड का रियल स्ट्रक्चर होता है 3 डायमेंशनल, अगर हम उसे देखें तो हमें ये तो समझ आ जाएगा कि पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज है, लेकिन शुरुआत से पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते चले गए स्टेप बाय स्टेप ये हमें नहीं पता चल पाएगा। इसलिए हम इस टॉपिक में 1 डायमेंशन से पार्टिकल्स कैसे क्लोजली पैक्ड हो सकते हैं, फिर उस 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसे कैसे बन सकता है और फिर वो फाइनली 3 डायमेंशन में कैसे कन्वर्ट हो सकता है वो हम देख रहे हैं। यानी कि हम यहाँ पर फॉर्मेशन देख रहे हैं एक तरीके से किसी भी टाइप के क्रिस्टल लैटिस का। तो इसलिए स्टार्ट हम कर रहे हैं 1 डायमेंशन से। अब 1 डायमेंशन में जब पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं तो उसका एक ही तरीका हो सकता है कि किसी एक डायरेक्शन में किसी एक एक्सिस के अलोंग पार्टिकल्स को हम अरेंज करते चले जाएं। अब ये एक्सिस आप कोई भी मान सकते हैं, एक्स एक्सिस हो सकती है, वाई हो सकती है, जेड हो सकती है, बट 1 डायमेंशन में हमारे पास एक ही चॉइस है कि हम किसी एक ही डायरेक्शन में दोनों तरफ पार्टिकल्स को अरेंज कर सकते हैं। तो ऐसे में जो हमें अरेंजमेंट मिलती है उसको हम कह देते हैं लीनियर अरेंजमेंट।
और यहाँ पर हर पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2। तो ये आप देख ही सकते हैं कि ये पार्टिकल है तो इसके आसपास 2 ही पार्टिकल्स हो सकते हैं अगर हम 1 डायमेंशन की बात करें। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2। अब आते हैं सेकेंड डायमेंशन से। अब हम इस 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को जब 2 डायमेंशन में, सेकेंड डायमेंशन में कंटिन्यू करते हैं या बढ़ाते हैं तो उसके 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है कि मान लीजिए जो हमने पार्टिकल्स को एक लाइन में अरेंज किया, उस पूरी लाइन को हम ए कह देते हैं। उस पूरी रो को या लाइन को हमने क्या कह दिया, 1 लाइन और 1 रो ऑफ पार्टिकल इज डेजिग्नेटेड एज ए। अब पहला तरीका क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या होता है, अगर हम सेकेंड रो, फिर थर्ड रो, फिर फोर्थ रो, ऐसे जो नए रोज़ हम पार्टिकल्स के बनाएंगे, हर रो में अगर हम पार्टिकल्स को एक ही लाइन में अरेंज कर रहे हैं, देखिए ये सारे रोज़ के पार्टिकल्स सेम लाइन में हैं, यानी पार्टिकल के नीचे पार्टिकल है, एक ही लाइन में हर रो के पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में जो आपको अरेंजमेंट मिलेगी उसे हम कहेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और ऐसी क्लोज पैकिंग को हम डेजिग्नेट करते हैं ए अरेंजमेंट से, क्योंकि सारे ही लाइन, सारे ही रोज़ आइडेंटिकल होंगे, एक ही लाइन में होंगे, तो सबको हम ए से ही डिनोट करेंगे। तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं ए अरेंजमेंट। अब ऐसे में अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो वो 4 होता है। 4 कैसे हुआ, फिर से हम इस ब्लू वाले पार्टिकल को देख लेते हैं। अब हमें ये देखना है कि इस पार्टिकल से डायरेक्ट कितने पार्टिकल्स टच कर रहे हैं। तो अब देखिए ये वाला एक पार्टिकल है, फिर ये दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा, ये चौथा, यानी कि 1 2 3 एंड ये 4। सिर्फ यही 4 पार्टिकल टच कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 4। अब इसे स्क्वायर क्लोज को पैकिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम इन 4 पार्टिकल्स को जो इससे टच कर रहे हैं उनके सेंटर्स को कनेक्ट करें तो हमें एक स्क्वायर मिलता है, यानी कि किसी भी पार्टिकल के अराउंड जो पार्टिकल्स अरेंज्ड है वो स्क्वायर शेप में अरेंज्ड है, इसलिए हम इसको कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब आप देख सकते हैं कि इसमें पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस आपको दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेसेस रह जाएगी। उन एम्प्टी स्पेसेस को हम कहते हैं वॉइड्स। ठीक है, ये वॉइड्स बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है और पैरामीटर है जो आगे आने वाली क्लासेस में भी कंटिन्यू होगा और इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं। तो वॉइड्स का मतलब होता है सिंपली पार्टिकल्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेसेस होती है उसे हम वॉइड्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपको वॉइड्स दिखाई दे सकते हैं। आप देखिए ये जो खाली जगह है ये सब क्या है, वॉइड्स है। ये जो बीच में आपको दिख रही है ये सब वॉइड्स। ठीक है, तो ये है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो 2 डायमेंशन में जब हम पार्टिकल्स को क्लोजली पैक करते हैं तो उसका ये पहली पॉसिबिलिटी है कि वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग दिखा सकते हैं। अब 2 डायमेंशन में ही जो दूसरी पॉसिबिलिटी है पार्टिकल्स के अरेंज होने की या पार्टिकल्स को क्लोजली पैक करने की, वो क्या है, उसको हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। तो इसमें क्या होता है देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जब हम ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी कि एक रो हमने पार्टिकल्स का बना दिया, तो ये तो 1 डायमेंशन का ही पार्ट है। जब हम सेकेंड डायमेंशन में पार्टिकल्स को एक्सटेंड करते हैं, यानी कि जब सेकेंड रो हम बनाते हैं, तो सेकेंड रो में जो पार्टिकल है उसका सेंटर अब 2, जो पहली वाली रो है हमारी, उस रो के 2 पार्टिकल के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो रहा है कि हम पार्टिकल्स को एक सेम लाइन में अरेंज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज होते हैं कि जो एक रो का पार्टिकल होता है उसका सेंटर उससे नेक्स्ट वाली या उससे प्रीवियस वाली रो के 2 पार्टिकल्स के बीच में लाई करता है। तो इसको हम कहते हैं डिप्रेशन। ये देखिए ये जो चीज़ है इसको हम कहेंगे डिप्रेशन, ये जगह जो है डिप्रेशन। और इस डिप्रेशन के साथ सेकेंड वाले रो के पार्टिकल का सेंटर लाई कर रहा है या उसकी लाइन में है। तो इसी तरह से जब हम पार्टिकल्स को अरेंज करते चले जाते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि जो ये सेकेंड लाइन हमें मिल रही है ये पहली वाली लाइन की आइडेंटिकल नहीं है, यानी पहला रो और जो सेकेंड रो है वो आइडेंटिकल नहीं है क्योंकि वो एक लाइन में नहीं है, इसलिए हम सेकेंड रो को कह देते हैं बी। पहले रो को हमने कहा ए,
तो सेकेंड रो को हमने कहा बी। जब हम यही पैटर्न आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि जो थर्ड रो है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही जो फर्स्ट रो के पार्टिकल्स हैं उनके साथ लाइन में आ जाएगा। जब हम इसी पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे तो जो थर्ड रो का पार्टिकल है वो फर्स्ट वाले रो के पार्टिकल की लाइन में आ जाएगा। तो क्योंकि अब फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल है तो हम थर्ड रो को फिर से क्या कहेंगे, ए। यानी इसी तरह से ये अरेंजमेंट चलती रहेगी। तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं ए बी, ऐसे करते करते इसको अल्टरनेट रोज आइडेंटिकल रहेंगे इसमें, तो ए बी अरेंजमेंट हम इसे कहते हैं। अब इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होता है। कैसे होता है वो भी चेक कर लेते हैं। देखिए फिर से ये पार्टिकल जो ब्लू में शेडेड है हम उसको देखेंगे। अब उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में कितने पार्टिकल्स हैं, देखिए ये एक पार्टिकल ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है इसे, ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है और ये भी टच कर रहा है। यानी कि ये 6 पार्टिकल्स इसके नियरेस्ट नेबर में हैं। जब हम इनके सेंटर्स को कनेक्ट करेंगे तो ये एक हेक्सागन बन गया। यानी यहाँ पर पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वो हेक्सागोनल है, इसलिए इसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। और क्योंकि 6 पार्टिकल्स हर पार्टिकल के डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वॉइड्स बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो वॉइड बन रहा है, देखिए ये वाला जो वॉइड है इसको कहेंगे वॉइड। इसका एक अगर हम ओवरऑल शेप देखें तो ये कैसा बन रहा है, ट्रायंगुलर। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D, जब पार्टिकल्स इस तरह से क्लोजली पैक्ड होते हैं तो यहाँ बनने वाले वॉइड्स को हम कहते हैं ट्रायंगुलर वॉइड्स, क्योंकि इनका शेप ट्रायंगुलर होता है, ट्रायंगुलर वॉइड्स। अब ट्रायंगुलर वॉइड्स में ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, देखिए ये अगर एक वॉइड है इसको हम अलग से भी ड्रॉ कर देते हैं, इस तरह से कुछ दिखाई देगा ये, तो इसे हम कहेंगे उसका एपेक्स। जो पॉइंटेड पार्ट है उसको हम कहेंगे एपेक्स, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम कहेंगे बेस। ठीक है, तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लाइन में सारे जो ट्रायंगुलर वॉइड्स हैं उनके एपेक्स अपवर्ड है, ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जस्ट उसके ही नीचे जो लाइन में ट्रायंगुलर वॉइड्स बन रहे हैं उनके जो एपेक्स है वो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो यानी यहाँ पर क्या होता है कि एक लाइन बनती है ट्रायंगुलर वॉइड की जिनके एपेक्स ऊपर हैं, और जस्ट उसके बाद वाली जो वॉइड्स की लाइन बनेगी ट्रायंगुलर वॉइड्स की, उनके एपेक्स नीचे रहेंगे, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे अल्टरनेट डायरेक्शन में ये ट्रायंगुलर वॉइड्स आपको दिखाई देंगे। जैसे कि ये देखिए ये पहली लाइन है, हम कह सकते हैं ये पहली लाइन है, ये फिर दूसरी लाइन है, फिर यहाँ पे तीसरी लाइन आ गई ये वॉइड्स की, और फिर जस्ट उसके नीचे ये चौथी लाइन आ गई। तो पहली लाइन में एपेक्स ऊपर है तो दूसरी लाइन में एपेक्स नीचे है, तीसरी लाइन में एपेक्स ऊपर है, फिर से चौथी लाइन में एपेक्स नीचे है। तो इस तरह से ही इसमें हमें ट्रायंगुलर वॉइड्स दिखाई पड़ेंगे। और एक और चीज़ हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है जो भी हमने ऊपर देखी, उसमें जो वॉइड्स हैं और जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में वॉइड्स हैं, इन दोनों में से हेक्सागोनल वाले वॉइड्स साइज़ में छोटे हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है उसमें वॉइड्स की साइज़ छोटी है। इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर एम्प्टी स्पेसेस कम है और पार्टिकल्स और ज़्यादा अच्छे से क्लोजली पैक्ड ज़्यादा अच्छे से हो सकते हैं। यानी कि जब कोई सॉलिड हेक्सागोनल 2D स्ट्रक्चर दिखाता है तो उसमें पार्टिकल्स के ज़्यादा पास आने की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये थे 2D स्ट्रक्चर्स। तो 2D में हमने कितने स्ट्रक्चर्स देखी, कितनी पॉसिबिलिटी देखी, 2 पॉसिबिलिटी, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। अब इन 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से जब हम आगे बढ़ते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पे, तो हमें फाइनली जो हमने इस चैप्टर की शुरुआत में अलग अलग टाइप के सॉलिड्स की बात भी की थी, जैसे क्यूबिक हो गया, हेक्सागोनल हो गया 3D, और रोम्बोहेड्रल, ये जो सब अलग अलग टाइप के क्रिस्टल लैटिस थे, ये जब हम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 3 डायमेंशन में एक्सटेंड करते हैं अलग अलग तरीक़ों से, तब फाइनली हमें ये स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। तो अब हमें देखना है कुछ सिलेक्टेड क्रिस्टल लैटिस 3 डायमेंशन में कैसे बनते हैं। तो
टू डायमेंशन को अगर हम फिर से रिकॉल करें तो टू डायमेंशन में हमने देखे दो तरीके, एक स्क्वायर और दूसरा था हेक्सागोनल 2D। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं एक आपको ओवरऑल व्यू बता देता हूँ जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। जब हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग को आगे 3D में एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, तो इससे हमें मिलता है सिंपल क्यूबिक लैटिस, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि सिंपल क्यूबिक लैटिस क्या होता है, जिसमें पार्टिकल्स क्यूब के सिर्फ कॉर्नर्स पे लाई करते हैं। जब हम हेक्सागोनल 2D को आगे बढ़ाते हैं तो इसकी फिर से दो पॉसिबिलिटीज़ होती है। अब पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि इससे एक तो आपको मिल सकता है HCP 3D स्ट्रक्चर। ये कब मिलेगा? जब हम अरेंजमेंट दिखाएंगे ए बी इस टाइप की, यानी कि पहली पूरी जो लेयर होगी वो अलग होगी, फिर सेकेंड लेयर अलग होगी, लेकिन जो थर्ड लेयर होगी वो फर्स्ट से आइडेंटिकल होगी। ठीक है, जब हम अल्टरनेट वे में लेयर्स को अरेंज करते हैं तो उससे हमें जो फाइनली 3D स्ट्रक्चर मिलता है वो होता है HCP 3D स्ट्रक्चर। और दूसरा तरीका क्या है जिससे हमें FCC स्ट्रक्चर मिलता है? FCC हम सब जानते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जिसे हम CCP भी कहते हैं। ये हमें कब मिलता है? जब हम A B C इस तरह से लेयर्स को अरेंज करते हैं, यानी पहली लेयर अलग, दूसरी अलग, फिर तीसरी उन दोनों से अलग। लेकिन जब हम फिर से चौथी लेयर बनाते हैं तो वो पहली वाली लेयर के आइडेंटिकल होती है। इस तरह से पैटर्न चलता रहता है। तो जब हम इस तरह से हेक्सागोनल 2D स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हैं तो उससे बनता है फाइनली FCC। अब ये कैसे हो रहा है ये अभी हम डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, स्क्वायर क्लोज पैकिंग से जब हम पार्टिकल्स को रखते चले जाते हैं, अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि ऑलरेडी हमने 2D स्ट्रक्चर बना लिया है जिसमें एक ये पूरी जो है ये इसको हम कहते हैं एक लेयर। ठीक है, और इस लेयर में जो पार्टिकल्स हैं वो एक ही प्लेन में है, ये अरेंज्ड है स्क्वायर तरीके से। अब हमें सिंपली क्या करना है कि जब हम इसे 3D में एक्सटेंड करना चाहते हैं तो 3D में एक्सटेंड करने का मतलब है ऐसी ही एक और लेयर पार्टिकल्स की लेंगे और इसके जस्ट ऊपर रख देंगे। ठीक है, यानी एक पूरी लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, फिर उसके ऊपर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर। जब हम लेयर्स के लिए ऊपर लेयर्स रखते चले जाते हैं तो फाइनली वो बनता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये पूरा मिलकर क्या बनेगा? 3D स्ट्रक्चर। तो अब हमें सिर्फ यही देखना है कि जो ये नीचे वाली पहली लेयर है इसको अगर हमने A कह दिया तो इसके ऊपर वाली लेयर कैसी होगी, वो उससे आइडेंटिकल होगी या नहीं होगी। तो फिलहाल क्योंकि हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग को आगे बढ़ा रहे हैं तो इसमें सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होती है कि हम पार्टिकल्स के ऊपर पार्टिकल्स रखते चले जाते हैं, यानी जहाँ जहाँ पहली लेयर के पार्टिकल्स हैं सेकेंड लेयर के पार्टिकल भी हम उसी के ऊपर रखते चले जाएंगे, यानी कि दूसरी लेयर भी आइडेंटिकल होगी, फिर ऐसे ही सारी ही लेयर्स इस केस में आइडेंटिकल होगी। तो ऐसी अरेंजमेंट को इसलिए हम क्या कहते हैं? देखिए यहाँ क्या लिखा है, देखिए इसलिए इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं ए अरेंजमेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारी देखिए ये जो आपको दिखाई दे रही है, अगर हम इस फिगर को देखें तो इसमें ये जो सबसे नीचे आपको दिखाई दे रही है ये है पहली लेयर। ठीक है, फिर इसके ऊपर ये दूसरी लेयर, फिर ये तीसरी लेयर, फिर ये चौथी लेयर, ऐसे यहाँ पे 4 लेयर्स दिखाई है। ठीक है, तो ये चारों जो लेयर्स हैं अभी फ़िलहाल जो हमें दिख रही है यहाँ पर, वो सारी एक दूसरे से आइडेंटिकल है क्योंकि सारे लेयर्स के पार्टिकल्स एक ही लाइन में है। इसलिए पहली लेयर अगर A है तो दूसरी भी A है, फिर तीसरी भी A है, चौथी भी A है, ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पर जो हमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिल रहा है वो है सिंपल क्यूबिक लैटिस। ये देखिए ड्रॉ करके भी दिखाया है कि एक अगर हम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ करें, एक क्यूब ड्रॉ करें, तो पार्टिकल सिर्फ उसके कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट है। यहाँ पे ये देखिए हर कॉर्नर के ऊपर एक पार्टिकल आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर जो 2D का स्ट्रक्चर था, जब हम उसे एक्सटेंड करते हैं तो उससे हमें मिलता है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। और यहाँ पर भी
जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो बढ़ के 6 हो जाता है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो 2D था उसमें था 4, और जब हम उसके ऊपर और उसके नीचे एक एक लेयर रखते हैं तो पार्टिकल्स ऐड होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़कर हो जाता है 6। नेक्स्ट देखें तो अब हम जो हेक्सागोनल 2D स्ट्रक्चर था उससे हम दो पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर पहला जो हम तरीका देखें वो है ए बी अरेंजमेंट, यानी कि जो अल्टरनेट लेयर्स है वो आइडेंटिकल है। तो ऐसे में क्या होता है कि हम हमेशा जो सेकंड लेयर होती है, यानी पहली लेयर तो हमने बना ली, मान लीजिए पहली लेयर हमने यहाँ पर ऐसे बना ली हेक्सागोनल तरीके से, और जब हम सेकंड लेयर उसके ऊपर रखते हैं, ठीक है, तो सेकंड लेयर हम इस तरीके से रखेंगे कि उस सेकंड लेयर के जो पार्टिकल्स हैं उस पार्टिकल का सेंटर पहली वाली लेयर के पार्टिकल्स के बीच में जो ट्रेंगुलर वॉइड्स बन रहा था उसके ऊपर होना चाहिए। तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, देखो शॉर्ट में हम ऐसे दिखा सकते हैं कि हमने सारे पार्टिकल्स ना बनाकर सिर्फ 3 पार्टिकल्स बनाए हेक्सागन के जो 2D के हैं। मान लीजिए 3 पार्टिकल हैं, ये पहली लेयर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब जब हम दूसरी लेयर का पार्टिकल इस पर रखेंगे तो हम ये जो वॉइड दिख रहा है बीच में इन तीनों के उसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। ये जो लास्ट में हमने पार्टिकल बनाया है ये ऊपर वाली लेयर का पार्टिकल है। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो दोनों लेयर के पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे क्योंकि एक दूसरे के ऊपर नहीं है। इसीलिए यहाँ पर पहली लेयर जो नीचे है उसको हम ए कह देते हैं, और तो ऊपर वाली जो लेयर है जो सेकेंड हम उसके ऊपर रख रहे हैं उसको हम बी कहेंगे। फिर जब हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो थर्ड लेयर जो सबसे नीचे वाली लेयर है ए से उससे मैच करेगी, यानी कि यहाँ पर ए अलग होती है, उसके ऊपर रखने वाली बी अलग होती है, लेकिन जब हम थर्ड लेयर रखते हैं तो वो सबसे नीचे वाली से मैच करते हैं, इसलिए उसको हम फिर से ए कहेंगे। फिर यही ट्रेंड यहाँ पर चलता रहेगा। तो जब हम इस तरीके से पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं तो उससे जो 3D स्ट्रक्चर बनता है वो होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D, ठीक है। यानी HCP 2D से हमें यहाँ पे क्या मिला, HCP 3D स्ट्रक्चर। अब ये HCP 3D स्ट्रक्चर कैसा दिखता है वो हम देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर हमने पहली फिगर में पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते हैं उसको दिखाया है। ये देखिए पहली लेयर में ये जो 6 पार्टिकल्स हैं ये, और बीच में एक जो पार्टिकल दिख रहा है वो हमने बनाया। सेकेंड लेयर पर जो आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड है ये पहली वाली लेयर के पार्टिकल के सेंटर के ऊपर है। यानी यहाँ पे पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल के ऊपर वॉइड, फिर वॉइड के ऊपर पार्टिकल, फिर पार्टिकल के ऊपर वॉइड, इस तरह से यहाँ पर अरेंजमेंट होती है। फिर अगर आप इसको आगे देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये पार्टिकल, पार्टिकल के ऊपर वॉइड, वॉइड के ऊपर फिर पार्टिकल, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। तो अगर हम इस पूरे को, आप ये देखिए यहाँ पर ये जो पहला डायग्राम था इसमें तो हमने एक्चुअल में यहाँ पर बीच में गैप्स दिखाई है क्योंकि हमें समझना था, लेकिन रियल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें पार्टिकल इतने ऊपर नहीं होते एक दूसरे से, वो बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। ये जो यानी जो सारी लेयर्स आपको दिख रही है ए बी ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो रियल जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है वो ये होता है, ठीक है। तो जो पहला वाला स्ट्रक्चर है इसे तो हम कहते हैं ओपन स्ट्रक्चर, ओपन पैकिंग, और जो दूसरा ये वाला स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं क्लोज स्ट्रक्चर, जो उसका रियल स्ट्रक्चर है। लेकिन रियल स्ट्रक्चर को अगर हमें अच्छे से समझना है तो हम समझने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा गैप दिखा देते हैं बीच में ताकि हम इनके बीच का रिलेशन समझ सकें। बट जो रियल स्ट्रक्चर है जिसमें वो एग्जिस्ट करता है वो ये है। तो अब अगर हम देखें तो ये पहली लेयर के 7 पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर 7 पार्टिकल्स हैं,
ठीक है। यहाँ पर 3 पार्टिकल्स हैं, फिर ये 7 पार्टिकल्स हैं, फिर ये 3 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इस तरह से ये आपको दिखाए हैं। अब फाइनली हमें देखना है कि इसके एक यूनिट सेल जो बनता है, सब जानते हैं यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पोर्शन जो रिपीट हो रहा है। तो HCP 3D स्ट्रक्चर जो है उसका जो यूनिट सेल होता है उसमें कहाँ कहाँ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और वो कैसा दिखाई पड़ता है वो हम देखेंगे फाइनली इससे। अब देखिए ये रिलेशन आपको समझ में आना चाहिए। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये एक यूनिट सेल है। अब इस एक यूनिट सेल में ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है बी, ये काउंट नहीं हो रही है, यानी एक यूनिट सेल 3 लेयर से मिलकर बनी है, फिर ए, फिर बी, फिर ए, यानी कि ये जो 3 लेयर्स हैं ये 3 लेयर मिलकर ही ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। जो ऊपर वाला बी है, 4th वाला, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो नेक्स्ट यूनिट सेल बनाएगा। सबको समझ आ रहा है? क्योंकि यूनिट सेल्स के बाद ही एक और यूनिट सेल होती है। एक यूनिट सेल हर तरफ से और भी यूनिट सेल से सराउंडेड होती है, यानी वहाँ ख़त्म नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक यूनिट सेल ही है और सॉलिड में कुछ नहीं है, बहुत सारी यूनिट सेल्स एक दूसरे से फ्यूज्ड है। तो फिलहाल हम एक सिंगल यूनिट सेल को समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि हम ये सिर्फ 3 लेयर ही इसमें काउंट करते हैं। जो चौथी लेयर है वो क्या हो रही है, वो दूसरी यूनिट सेल का पार्ट बनाती है। तो अब ये देखिए यहाँ पर कैसी अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रही है। जो सबसे नीचे वाला ए है जिसमें 7 पार्टिकल्स हैं, ये 7 पार्टिकल्स हो गए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये 7 पार्टिकल्स हैं फर्स्ट लेयर के। फिर ये जो 3 पार्टिकल्स हैं 1 2 3, ये है बी लेयर के, सेकेंड लेयर के, यहाँ पे 3 पार्टिकल्स हैं। और फिर से ऊपर आपको 7 पार्टिकल दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 पार्टिकल्स फिर से जो अल्टरनेट ए लेयर है थर्ड, उसके पार्टिकल्स हैं। तो ये 3 लेयर मिलाकर एक यूनिट सेल बन रही है। अब हमें ये समझना है कि एक यूनिट सेल में पार्टिकल्स होते कहाँ कहाँ हैं, ये हमको देख लेना है। तो देखिए जो हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग होती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है 3D में, माफ़ कीजिएगा, इसमें एक हेक्सागोनल फेस होता है, देखिए ऊपर, वैसे ही एक नीचे हेक्सागोनल फेस होता है, और फिर 6 फेसेस स्टैंडिंग पोजीशन में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये 2 3 4 5 और ये हमारी तरफ 6, ठीक है। तो पार्टिकल्स अब प्रेजेंट कहाँ कहाँ है वो हम देख रहे हैं। सबसे पहले पार्टिकल्स होते हैं 12 कॉर्नर्स पे, क्योंकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कितने कॉर्नर्स होंगे, 12 कॉर्नर्स होंगे। ऊपर वाले हेक्सागोन के 6 कॉर्नर्स और नीचे वाले हेक्सागोन के 6 कॉर्नर्स। तो हर कॉर्नर पर एक पार्टिकल होगा, ठीक है। इसके अलावा जो ये पी लेयर थी, इसके जो 3 पार्टिकल्स होते हैं वो इस पूरे हेक्सागोनल यूनिट सेल के अंदर लाए करते हैं। ये किसी फेस पे नहीं है, ये अंदर की तरफ है, यानी कि ये पार्टिकल भी पूरा हम कहेंगे बॉडी सेंटर पार्टिकल है, ये पार्टिकल भी बॉडी सेंटर पार्टिकल है, ये पार्टिकल भी बॉडी सेंटर, यानी कि 3 बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल्स इसमें होते हैं। यानी ये पार्टिकल्स ऐसे हैं जो किसी और यूनिट सेल का पार्ट नहीं है, ये कम्प्लीटली इसी यूनिट सेल को बिलोंग करते हैं, और ये ट्रायंगुलर शेप में रहेंगे, जो आप इस बी लेयर से समझ सकते हैं। अब 2 अपोजिट फेसेस, जो ऊपर वाला और नीचे वाले 2 अपोजिट हेक्सागोनल फेसेस हैं, उस पे सेंटर पे एक एक पार्टिकल होगा, ठीक है। अब ये पार्टिकल कहाँ से आया ये सब जानते हैं। ये हमारी जो सबसे नीचे की ए लेयर है और फिर जो थर्ड वाली ए लेयर है, उन दोनों लेयर्स में जो सेंटर में पार्टिकल्स हैं, वो 2 पार्टिकल्स ये 2 हेक्सागोनल फेस के सेंटर पे लाया करते हैं, ठीक है। तो तीसरी जगह 2 फेस सेंटर्स। तो अगर हम डिस्क्रिप्शन देखें किसी HCP 3D यूनिट सेल की, तो उसका डिस्क्रिप्शन यही है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं, एक तो 12 कॉर्नर्स पर, हर एक कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल होगा, 12 कॉर्नर्स प्लस 3 बॉडी सेंटर जो बी वाली लेयर है,
उसके पार्टिकल्स, प्लस 2 फेस सेंटर। और ये फेस सेंटर वाले कौन से हैं? जो दोनों ए लेयर के एक एक पार्टिकल सेंटर वाले हैं वो फेस सेंटर पे लाया करते हैं। तो ये है HCP 3D स्ट्रक्चर का डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखने वाली है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 12 हो जाता है बढ़ के। अगर हम HCP 2D स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ 6 था, लेकिन यहाँ पर ट्वाइस हो जाता है, यानी हर पार्टिकल 12 और पार्टिकल्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में यहाँ पे रहेगा। तो ये काफ़ी एफिशिएंट तरीका है पार्टिकल्स के क्लोज पैक होने का। अब आ जाते हैं लास्ट वाली पॉसिबिलिटी पे, यानी जब हम HCP 2D को अरेंज करते हैं किस फॉर्म में? ABC फॉर्म में। ठीक है, जब हम HCP 2D को, क्योंकि ये HCP 2D से ही एक्सटेंड होके बन रहा है HCP 2D, लेकिन किस तरीके से? ABC, यानी यहाँ क्या होता है, जो पहली लेयर है वो दूसरी से भी मैच नहीं करती है, और जो दूसरी लेयर है वो तीसरी से मैच नहीं करती है। तो तीनों लेयर एक दूसरे से अलग होती है, लेकिन जब हम चौथी लेयर रखते हैं ऊपर तो वो सबसे पहली वाली लेयर से मैच करती है। फिर यही ट्रेंड कंटिन्यू होता चला जाता है। तो जब इस तरह से पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं तो जो 3D यूनिट सेल बनती है या जो 3D क्रिस्टल लैटिस बनता है, शेप बनता है, वो होता है हमारा FCC। वो कैसे हो रहा है हम डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहली डायग्राम को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारी पहली लेयर है, फर्स्ट लेयर जिसको हमने कहा A, अब उसमें तो हमने नॉर्मली हेक्सागोनल तरीके से पार्टिकल्स को अरेंज किया है जैसा पहले भी था। जो दूसरी लेयर है उसको हमने बिल्कुल वैसे अरेंज किया जो अभी हमने ऊपर देखा था HCP 3D में, यानी कि पार्टिकल के ऊपर वॉइड आएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अब क्या हम करते हैं कि जो थर्ड लेयर होती है उसमें भी हम पार्टिकल के वॉइड को वॉइड के ऊपर रखते हैं। देखिए, वॉइड को वॉइड के ऊपर। ठीक है, यानी कि पहली लेयर में जो पार्टिकल है उसके ऊपर तो सेकंड लेयर का वॉइड आ गया, लेकिन सेकंड लेयर का जो वॉइड है उसके ऊपर थर्ड लेयर का वॉइड ही आ रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो B और C लेयर है ये भी एक दूसरे से मैच नहीं करती है, इसलिए हमने C वाली लेयर को, मतलब थर्ड लेयर को C कह दिया, डिफरेंट नोटेशन। लेकिन जब हम इसी ट्रेंड को आगे कंटिन्यू करते हैं और वॉइड के ऊपर अब हम नेक्स्ट लेयर का पार्टिकल रखते हैं, तो ये वाली जो फोर्थ लेयर होगी ये बिल्कुल आइडेंटिकल होती है हमारी फर्स्ट वाली लेयर से, इसीलिए यहाँ पर हम उसको कह देते हैं A। तो यही ट्रेंड कंटिन्यू यहाँ पर होता रहता है, यानी पार्टिकल सबसे नीचे वाली जो लेयर है उसका पार्टिकल, उसके ऊपर फिर सेकंड लेयर का वॉइड, फिर सेकंड लेयर के वॉइड के ऊपर थर्ड लेयर का वॉइड, और फिर थर्ड लेयर के ऊपर जब हम फोर्थ लेयर रखते हैं उसका पार्टिकल, तो फोर्थ लेयर फर्स्ट वाली लेयर की जैसी होती है। ठीक है, अब इसी को, ये तो हमारा ओपन स्ट्रक्चर था, इसी ओपन स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे क्लोज तरीके से दिखाया है। ठीक है, अब इस FCC की यूनिट सेल को समझ लेते हैं। ये तो सब जानते ही हैं कि FCC की यूनिट सेल कैसी होती है। तो यहाँ पर दिखती तो ये क्यूबिक है, पूरा जो क्यूब बनेगा, जो बेसिक शेप होगा वो क्यूब होगा, और क्यूब के जो 8 कॉर्नर्स हैं उन 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, उसके अलावा जो इस क्यूब के 6 फेसेस हैं, क्यूब्स में कितने फेस होते हैं? 6 फेसेस। इन सारे फेसेस के सेंटर पे एक पार्टिकल होगा। देखिए, ये जो पर्पल कलर में पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये हर फेस के सेंटर पे लाई कर रहे हैं। तो इसमें 8 कॉर्नर्स प्लस 6 फेस सेंटर पे पार्टिकल्स रहेंगे, और यहाँ पर भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो बढ़ के 12 हो जाता है, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक में और HCP 3D में कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहता है, इक्वल रहता है, दैट इज़ 12। एक आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में BCC जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है उसका फॉर्मेशन इंक्लूडेड नहीं है, बट अगर BCC बनता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा वो भी हमने आपके लिए यहाँ पर रखा है, ताकि एटलीस्ट आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर सबका याद रहे। जब भी 3D स्ट्रक्चर बनता है और BCC स्ट्रक्चर बनता है तो वहाँ पर हर पार्टिकल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में 8 पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए उनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। तो अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे देखें तो जो
सिंपल क्यूबिक है, अभी हम यहाँ पे सिर्फ 3D स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं क्योंकि वही रियल स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उन्हीं को हम कंपेयर कर रहे हैं। जो सिंपल क्यूबिक होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे कम होता है, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा होगा BCC का, और उससे ज़्यादा होगा FCC, और FCC का इक्वल होता है किससे, HCP से। तो इसी के बेसिस पे हम ये कंसिडर करते हैं कि जो FCC और HCP है उसमें पार्टिकल्स की जो पैक होने की एफिशिएंसी है, क्लोज पैकिंग है, वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है, इक्वली एफिशिएंट होती है। फिर उससे थोड़ी सी कम एफिशिएंसी होती है BCC में, और पार्टिकल्स बहुत दूर रहते हैं इन सिंपल क्यूबिक, इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे कम होता है। तो यहाँ पर कितना है 6, BCC में 8, और इन दोनों में ही FCC और HCP में 12 होता है। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास के बेसिस पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सॉल्व कर सकते हैं आज की क्लास को असेस करने के लिए, वो आपके सामने हैं। तो आई होप आज का टॉपिक आप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए एंड बी सेफ। थैंक यू।